आई एम प्रीटी डिस्टर्ब्ड बाय दिस। ये लड़के ने कमेंट किया है, जब ये कोलकाता डॉक्टर का केस बाहर आया, लोगों को पता चल रहा था, ये भाई साहब ने जो भी चीज़ थी जिस पे आप सुन के हो सकता है आपको नफरत हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, आक्रोश आ रहा हो, एम्पैथी आ रही हो, दुख हो रहा हो, जो भी अलग अलग इमोशंस हो सकता है आप गुजर रहे हो, ये भाई साहब ने ये देखा। I don't watch news, but just saw the picture of the girl in the grape case. No disrespect to her. But what happened to guys, man? Are you really that desperate to ejaculate inside a girl who isn't even pretty? So he found out about the news that the female doctor, G-rape, not even alive anymore. उसके परिवार, देश में protest हो रहे हैं. That's why the news came to him. And then that's the thought that came in his head. No disrespect to her. What happened to guys? Standard race करो guys. So rape को ये दिखाता है कि are you really that desperate to ejaculate inside a chick who isn't even pretty? So rape को पहली चीज ejaculate inside a girl एक reproductive process भी होता है। जब दो लोग किसी से प्यार करते हैं और वो बच्चा करना चाहते हैं तो भी वो यही करते हैं। तो इसने पहली चीज रेप को completely हटा दिया, क्योंकि apparently लड़के का point of view मैटर ज्यादा करता है। लड़का क्या कर रहा है? What he wants in his mind is to ejaculate inside her. लड़की का point of view मैटर नहीं करता, because rape actually में किसके point of view से? If you really think about it, लड़की के। So by removing that, what we say is actually she doesn't matter in the equation. What matters is हम लड़कों का point of view से क्या हो रहा है। तो हमारा जो want है to ejaculate inside a girl, rape, यार एटलीस्ट 10 out of 10 लड़की के साथ तो करो ना। 10 guys, clown world. He thinks परिवार तबाह हो गया, इंसान खत्म हो गया, देश में आग लगी हुई है। इसकी इस बालक की एक्चुअल में प्रायोरिटीज ये हैं, क्लाउन वर्ल्ड। इफ शी वाज प्रिटी प्रॉब्ली वुड हैव बीन जस्टिफाइड टू हिम, इट वुड हैव मेड सेंस ना कि अरे ये हो गया किसी के साथ, शक्ल देखें, आई हैव नथिंग टू कंप्लेन। प्रॉब्ली अ मैसेज टू दोस anonymous accounts calling me a rapist. Brother, I have to say no to girls. भाई का दिमाग उठ ही नहीं पा रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है उसके ऊपर। I know you cannot fathom this, but some people attract more than what they can even handle. मेरे पास इतनी लड़कियां पागल हैं मेरे लिए कि मैं समझ सकता हूं, तुम समझ नहीं सकते मेरी जिंदगी में होना क्या होता है। Why would I even want to think of non-consensual sex? So basically अगर लड़कियां ना होती तो तू सोच रहा होता, तू लिख क्या रहा है बेवकूफ। I understand बालक है, बट क्या लिख रहा है? Maybe people don't think of it because it's horrifyingly evil. लड़कियां हो या ना हो, अबे क्या लिख रहे हैं बच्चे आजकल के। One day when I'm rich and successful, I'll sit back and tell everyone, I told you so. What did you tell? Who did you tell this to? ये कौन सी एक narcissistic prism में बेटा बच्चे रह रहे हो आप? You'll still be talking crap in comments like usual. क्योंकि मैं किंग हूं, मैं अल्फा हूं, मैं सिग्मा हूं, मैं चैड हूं। ये वो वाली मानसिकता है, मैं आपको बताता हूं बहुत जेन्युइनली। भाई साहब, I tell dudes to improve their lives. भाई तू अपनी सोच इंप्रूव कर ले बालक। जो भी अकाउंट्स है पहले शट डाउन कर ले, पढ़ाई कर, यूनिवर्सिटी जा, थोड़ा सा बड़ा हो जा। मेरी जेन्युइन राय है इसके माता पिताओं से। अकाउंट छीन लो इसके एफआईआर हो जाएगी इसके प्रति, जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, और ये क्या इंटरनेट पे देख रहा है जिसके ऐसे ख्याल इसके दिमाग में आ रहे हैं और ये बोल रहा है उनको। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द लेडी हु लॉस्ट हर लाइफ। सो साइकोलॉजी में मैं बस सिंपल सी बात बताता हूं, मैं यहां पे कुछ डायग्नोसिस नहीं कर रहा, बस मैं यहां पे एजुकेशन के पॉइंट से बता रहा हूं। ये नार्सिसिज्म का हाईएस्ट कोरिलेशन होता है लैक ऑफ एम्पैथी से। दूसरा, एंटागनिस्टिक नेचर, अटैक करने वाला, दूसरों को नीचे दिखाने वाला, मैं सुपीरियर हूं। ये एक्चुअल में मार्कर्स हैं प्राइम, एंटागनिस्टिक, लैक ऑफ एम्पैथी। जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है उसके मार्कर्स हैं ये। ही इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट मैन, बेसिकली आई डोंट नो हाउ। तुम्हारा सजेशन क्या है? अगर लड़की 10 out of 10 होती तो ये जस्टिफाइड होता, ये सजेशन है? या फिर तुम कह रहे हो भाई नहीं, ये थोड़ी ग्रेप थोड़ी मैं कह रहा हूं गो ओनली फॉर वुमेन जो 10 out of 10 हो, अपने स्टैंडर्ड्स रेज करो। तो इसका भी दूसरा मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब वो भाई तेरे लिए हर औरत कुल मिला के सिंपल सेक्स ऑब्जेक्ट है। तू रिड्यूस कर रहा है औरत को एक नंबर से अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे। और जब ग्रेप की न्यूज आई है तो वो न्यूज देख के कह रहा है ये हॉट इनफ नहीं थी यार, मुझे समझ रहा लड़कों से परेशानी क्या है, तेरे को दिख नहीं रहा क्या हुआ है, मैं क्यों करूंगा ग्रेप, मेरे पास लड़कियां है ना। अबे क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है बेटा, बिना सोचे समझे।
इससे 2 लंबे वीडियो बनाए हैं, 35 मिनट के, 40 मिनट अपने चैनल में, जहां पे उसने सब कुछ कर लिया अपोलोजाइज करने के बिना। लास्टली, दिस इज द फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स तुम्हारे भारत के। ये फ्यूचर है, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैं एक बात बताता हूं, मुझे लगता भी नहीं है, मैं बहुत देर से सोच रहा हूं, मुझे लगता भी नहीं यहाँ पे कुछ भी कह सकते जो इस लड़के के सर पे घुसेगा, बिकॉज ये चीजों को इतने एंटागोनिस्टिकली देख रहा है, उसके अंदर सेल्फ सुपीरियोरिटी का लेवल इतना हाई हुआ है। सिंपल, अगर ये स्क्रीनशॉट अगर रियल है और ये इसके ही मैसेजेस हैं, नाक चढ़ी ऊपर सब नीचे है मुझसे, एक दिन मैं मिलियनेयर हो जाऊंगा, ये सब जो चीजें लिख रहा है, पहले तो तुम्हारा डायरेक्ट, तुम ये एंड्रू टेट यही स्कूल से आ रहे हो, औरतों के ख्याल भी काइंड ऑफ वैसे ही हैं, ये वहीं से ही आ रहा है, यही है, क्योंकि उसको लोगों से फर्क नहीं पड़ता, उसको रेलेवेंस से फर्क पड़ता है, तो अपना वक्त के हिसाब से उसने मैसेज पर लड़ डाला। शुरुआती में फेमस मैसेज उसका यही था जब वो फेमस हुआ, जिस वजह से वो फेमस हुआ है। तुम्हारा रेड पिल कम्युनिटी का जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है ना, वो यही होता है। आप औरतों को सेक्स ऑब्जेक्ट बना देते हो नजर में किसी इंसान के, या इसके माँ बाप जितने लोग भी हैं, मैं तो कहूंगा ये बहुत क्लोज है। अगर उसकी लड़की के माता पिता परिवार किसी ने भी अगर ये देख लिया, भाई एफआईआर हो जाएगी इसके खिलाफ। क्या बातें कर रहा है ये, इसका सोशल मीडिया छीनो माँ बापों से, मेरी यही राय है। ये आप फेमस नहीं कर रहे हो, जिंदगी भर के लिए लड़के की जिंदगी दुश्वार कर रहे हो, खराब हो जाएगी। बड़ा होने दो पहले इंसान को। मैं जिंदगी बता रहा हूं लोगों की, खुद 16-15 साल का बच्चा है, पहले स्कूल हो ले बेटा, यूनिवर्सिटी चले जा, मुझे क्या पता, हो सकता है 18 साल का, आई डोंट नो, पर 18 साल में तो किसकी जिंदगी बदल रहा है? तेरी जिंदगी शुरू कहां हुई अभी? सबसे शॉकिंग चीज कहते हैं सिग्मा चैट बनना, तो सिग्मा चैट टेक देंगे हम। औरत तो ऑब्जेक्ट है, खिलौना है औरत। आधे डैंक बनने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कमेंट्स में, आधे सिग्मा चैट बनने के लिए, उनके लीडर बनने के लिए। सो ब्लेटेंटली स्टूपिड एंड ऑफेंसिव, क्रिमिनली ऑफेंसिव एक्चुअल में। मैं बस विनती करूंगा इसके माँ बाप से, थोड़ा सा सेंस अपने दिमाग में लाइए।